अक्षय तृतीया है आज, इसलिए यही प्रकरण चलाएं कि दोनों चलाएं, क्योंकि फिर क्या होता है, समय ज़्यादा खींचता है। इसलिए एक ही प्रकरण चलाना उचित रहता है, सांगो पांग हो जाएगा। कारण क्या है, कोई पर्व विशेष आता है तो उसका अपने चित्त में उल्लास है, बहुत बड़ा पर्व है, ये दान तीर्थ का पर्व है। धर्म तीर्थ और दान तीर्थ, दान भाई तीर्थ है, प्रातः लिया था, अपने को शुद्धोपयोग का दान देना तीर्थ का होता है, तिरा जाए तो ऐसा देना जिससे हम तिर जाए। तो ऐसा क्या देना जिससे तिर जाए, तो अपने को अपनी चैतन्य की निर्मल अनुभूति प्रदान करना, यही वो दान है जिससे तिरा जाएगा। और वो चैतन्य की निर्मल अनुभूति को चार भेदों में करें तो भाई अपने को अनहारी रूप अमृत भोजीमयी और शुद्धोपयोग परिणाममयी आहार दान है। भाई चैतन्य की अनुभूति ही निरामय होने से, निरामयी भावना का कारण होने से औषधि दान है, जो रागादिक नहीं उत्पन्न होने देगी। जिसने चैतन्य की अनुभूति की उसको अब कोई भय नहीं रहा। ज्ञानी को तो भया, क्यों ज्ञानी ने अभय चैतन्य की गुफा देखी तो चैतन्य की निर्मल अनुभूति प्रदान की, यानी कोई अपने को निर्मलता से ज्ञान रूप चैतन्य गुफा में छुप गया। ज्ञानम सतत विंदति, ज्ञानी को कहाँ है कि ज्ञानी तो निरंतर अवय चैतन्य की गुफा में राजते हैं। इसलिए चैतन्य को चैतन्य की अनुभूति देना ही यही अवयदान है। आपको ये कठिन लगता है तो इसको भेद करके कहें तो प्रत्येक समय ये अवय देते रहना कि ये मैं तो आत्मा हूं ना, मैं तो आत्मा हूं ना, मेरे में क्या बिगड़ा, शरीर का बिगाड़ हुआ। इस लोक में निंदा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, परलोक में क्या होगा कि मेरा चैतन्य लोक में कुछ बिगड़ने वाला नहीं हूं। प्रत्येक समय अपने को आत्मा देखने वाला, आत्मा बयाने वाला अभय रहता है, निर्भय नहीं रहता, भयभीत नहीं होता। चैतन्य के अभय भावना के सामने भय भी भयभीत होकर भाग जाता है। चैतन्य में भय नहीं है, चैतन्य के आत्मा में भय नहीं है, इसलिए आत्मा को भाने वाले को भय नहीं है। क्योंकि जो भय का कारण है वो अनात्म भाव है, इसलिए अपने को आत्मा देखते रहना ही अवयदान है अपनी आत्मा को। और अपने आत्मा को निरंतर आत्मा रूप संचेतन संवेदन ज्ञान करना, यही ज्ञान दान है। और व्यवहार से कहें तो अपने को प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चारों अनियोगों का दान देते रहना है ज्ञान दान। अपनी आत्मा को अवक्ष भोजन नहीं कराना, अयोग को औषधि नहीं देना, अवक्ष नहीं का औषधि नहीं देना, भयभीत मत करना शरीर के कारण से। अपनी आत्मा को डराना नहीं, शरीर बिगड़ गया बिगड़ जाने दो, आत्मा को मत डरा। ये क्या है, अवयदान। डराते हो शरीर के कारण, आत्मा को भयभीत करते हो। आत्मा में शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, राग नहीं है।
आत्मा को कभी प्रथमान युग का, कर्णान युग का, चरणान युग का, द्रव्यान युग का स्वाध्याय कराओ। आत्मा को मतलब वर्तमान पर्याय को आत्मा कहकर शामिल किया गया है। और जो शुद्ध आहार आदि ग्रहण करता है उसके ही जीवन में बाहर में उपचार से पात्रों को दान होता है, उसको व्यवहारने से दान कहा जाता है। वही आज ज्ञान तीर्थ का दिन है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो दान तीर्थ का प्रवर्ताना जरूरी है। धर्म तीर्थ बाद में प्रवर्ता, दान तीर्थ पहले प्रवर्ता। धर्म तीर्थ राजा भगवान आदिनाथ द्वारा प्रवर्ता और दान तीर्थ राजा श्रेयांश द्वारा। तो धर्म तीर्थ का आधार भैया रजभैया, धर्म तीर्थ का आधार दान तीर्थ है। यानी आप अगर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराना चाहते हो, दान तीर्थ का प्रवर्तन करो। किसी विद्वान के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होगा शाम को, और सदगृहस्थ के द्वारा दान तीर्थ का प्रवर्तन हो जाएगा दिन में पहले ही। विद्वान आएगा तो आप पहले क्या करोगे, दान तीर्थ चलाओगे कि पहले कहोगे चलो पंडित जी प्रवचन के लिए, समझ गए ना। तो आप उनके योग्य सेवा भैया वृत्ति आदि कर रहे हो, तो ये सब दान तीर्थ का प्रवर्तन है। और दान तीर्थ ही धर्म तीर्थ के प्रवर्ताने का आधार है। इसीलिए जहाँ दान तीर्थ का प्रवर्तन हो बंद हो जाएगा, वहाँ धर्म तीर्थ नहीं प्रवर्तेगा। अतः दान को छोटी मोटी ऐसी कोई क्रिया ना समझें, दान तीर्थ है। यानी आप एक तीर्थ वंदना कर रहे हो, पात्रों को दान दे रहे हो, ये शिविर लगा रहे हो, ये दान तीर्थ का प्रवर्तन कर रहे हो, ज्ञान दान का। भैया उल्लास बढ़ाओ, ये तो कलिकाल है, प्रेरे धर्म चले है। अगर बालकों की छुट्टियां हुई तो बाल शिक्षण शिविर लगाओ, विद्वानों को बुलाओ, रखो और उल्लास बढ़ाओ, क्योंकि यही आपके स्वाध्याय में काम कार्य आगे काम में आने वाले हैं। इसलिए तो मतलब ये दान तीर्थ का प्रवर्तन, तो आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। तो आज राजा श्रेयांश के द्वारा मुनीश्वर आदिश्वर को हार दिया गया था, और दान तीर्थ के प्रवर्ताने का मंगल दिन है अक्षय तृतीया। सुबह हमने बताया था आपको कि अक्षय तृतीया का क्षय नहीं होने देना। कैसी तृतीया? उनने कहा था श्रावकों ने, धन्य धन्य आ रहा हूं, इनका कभी क्षय नहीं होने देंगे। अर्थात बिना दान के भोजन आदि ग्रहण नहीं करना। कछु नहीं तो करुणा दान ही दे देना, किसी चिड़िया भूखी प्यासी हो उसको कुछ डाल देना, भाई करुणा दान है। एक करुणा दान भी आप उसमें लिखा है, एक गिलास भी भोजन दे करके भोजन करें। तो लोग कहते हैं कि एक गिलास भोजन उससे का दान होगा। अगर एक एक गिलास सब निकालने लगे तो ये पक्षी मरेंगे नहीं। कहा बहुत से पक्षियों को एक एक गिलास थोड़ा थोड़ा ही लोग देने लगे तो बताओ करोड़ों अरबों देवड़ा देश है। तो अगर करुणा दान होने, बेचारे प्यासे भटक रहे हैं, बैठ ये सब करना, ये क्या है सब भाई? करुणा दान। क्या है? करुणा दान। उत्तम मध्यम जगन पात्रों को देना, इसका नाम है दान। ये है दान, पात्र दान, और वो है करुणा दान। रोड पे भूखे प्यासे को दे दिया तो करुणा करके दान देना, इसका नाम है करुणा दान। और भक्ति पूर्वक दान देना, इसका नाम है पात्र दान। पात्रों को दोगे तो भक्ति के द्वारा, और लोक के जीवों को कोई भूखे प्यासे को दे दिया, इसका नाम क्या है? करुणा दान।
पात्रों को करुणा दान नहीं करो जाए। बेचारे भूखे आते प्यासे आते दवा नहीं मिल रही थी तो बेचारे नहीं, हम तो दया आ गई, देखता ही को भी नहीं दया आ गई, भक्ति आई, तुम पे तो दया कर रहे। महाराज को 1 महीना सहार नहीं हो रहा तो फिर हमने प्रगान करो, दया आ गई, देखते ही हमें दया आ गई, दया करोगे तुम बिल्कुल हैं। तो वो दया नहीं, वो तो उनके प्रति तो क्या उन्हें नहीं दे रहा, हम अपने को दे रहे। ये भक्ति से दिया जाता है, दया से नहीं दो जाए। जो दुखी है वो तो हमने दया करे, हमें दया आई सामने वो सब हिलाई हो ये हमें तुम्हें देखते को दया आ रही, तुम्हें ले लो ये भोजन कर लो, हमें दया आ रही। दया से नहीं देंगे, करुणा नहीं है ये क्या है? पात्र के प्रति तो भक्ति आती है। मुनराज के लिए विशेष, मध्यम पात्र के लिए उनके पद के योग, और जगन पात्र के लिए यथा योग विनय आदि कराए पादान दे। तो ऐसा दान का मंगल दिवस है, ये अपन को चर्चा प्रारंभ करना है। भैया ये सामने है, जीवों को अवदान देना, उठ जा भगाओ उसको, या तो भगाओ या बंद करनी पड़ेगी। बंद करें तो कैसे बंद कराएं? एक लाइट जला लो, इधर की लाइट जला लो तुम्हारी तरफ की, हैं? अभी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इतनी जल। तो आज का प्रकरण हमने आपको संक्षेप में दान तीर्थ और धर्म तीर्थ की चर्चा आपके बीच में की। अक्षय तृतीया दान तीर्थ के प्रवर्ताने का दिन है। तो भगवान राजा श्रीयांश के द्वारा दान तीर्थ प्रवर्ता, भैया इसको 6 मत होने देना। उनने वो दान तीर्थ दिया, उसी वक्त से वे भी मोक्ष गए। और हैं तो इसलिए दान तीर्थ के प्रवर्ताने वाले भी उत्तम होते हैं। यद्यपि ये बैराग पाठ संग्रह में भी ये जयमाला का पाठ दिया है, तथापि मैंने पूजांजलि इसलिए विराजमान की है जिसकी आपको ज़्यादा पुस्तक उपलब्ध हैं तो आप आराम से ले सको। ये 217 मुनराज के हाथ की वो है, कुछ इसे अष्टकों में से भी लूंगा। करम बोला दीनाथ भगवान की। एक आदिश्वर के साथ ही ऐसा हुआ है, उसके बाद में ही अक्षय तृतीया अक्षय चलती रही है। फिर कोई ऐसा नहीं हुआ कि किन्हीं ने मुनराज को ऐसी अटपटा उपयोग करो, ऐसा नहीं हो पाया। करम भूमि के आदि में ऋषभ मुनि अविकार श्रेयांश दिया प्रथम एक चूर से नहीं दिख रहा। दान तीर्थ का प्रवर्तन लिखा हुआ सुमंगल कार, अक्षय तृतीया का दिवस पूजन प्रभु सुखकारी। तो अर्थ इसका अपना हो गया। आवयष्टिकों में एक छंद आया है जो अपन आगे इसका अर्थ करेंगे, और ये शब्द है प्रवचन सार जी का है। प्रत्येक में बहुत अद्भुत अद्भुत अष्टक हैं। मिथ्या मन नासकनी सम्यक सुखकारी। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व मन को धोने के लिए, मन है मिथ्यात्व, उसको नाशने के लिए सम्यक दर्शन भगवान आत्मा की अनुभूति रूपी नीर में लाया हूँ। ले तो मैं समीप देव नित्य मंगल का। मैं उस मिथ्यात्व मन को धोने के लिए सम्यक दर्शन का निर्मल नीर लाया। क्या लाया? जो सम्यक दर्शन मतलब अपने चैतन्य की अनुभूति रूपी नीर आपके समीप लाया हूँ। तो
उससे मैं आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहा हूँ। काय से पूजा कर रहा हूँ? बोरिंग को जल जला रहा हूँ। हमने कुआ का जल ले आए, बोरिंग का नहीं, वो जल का पंछानी करके लाए, बढ़िया शुद्ध प्राशुक किया है, वो जल नहीं। कौन सा जल से? मिथ्यात्मल यानी जन्म जरा नाशने वाला जो सम्यक दर्शन है उसके द्वारा ही, उसके नीर से। उसका नीर क्या है? मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसी जो चितानंद द्रव्य के सन्मुख को करके निर्मला चैतन्य भगवान की जो अनुभूति अंश में प्रकट हुई है वो सम्यक्त का नीर है। उस सम्यक्त के नीर से मैं परमात्मा मुनराज आदिश्वर की पूजा कर रहा हूँ। पूजे या मेरे सब मुनि। बोलो ये शब्द आप पढ़ते गए हो आठ छंद। जिनने पढ़ा उनने, कुछ लोग तो कह रहे हैं उन्हें पूजे नहीं पढ़ी, वे और महान कह रहे हैं। पूजे अमर सब मुनि, क्या कह रहे हैं? ऋषभ मुनिराज को क्या कर रहे हैं हम? पूजा कर रहे हैं। कैसे हैं ऋषभ मुनिराज? ओ युक्ताहारी। कैसे हैं? युक्ताहारी। भैया कहूँ पूजा में कोई शब्द उठा तो पूछे ही नहीं करे, आगे पूछ ले करे जी का हो देखता हारी और अनारी। नहीं तो हम पूछने लगे तो अर्थ करो मुश्किल हो जाए। हैं? साक्षात अनारी ओ शिव मगचारी। अब का हो देखता हारी? बताओ। प्रवचन सार कार्य देखे बिना हम नहीं कर पाएंगे जाकर। युक्ताहारी अनाहारी, क्या दिया? अनाहारी युक्ताहारी। राजभाई गाता है समय प्रवचन सार की मूल वो यहाँ है। अब आप से इसलिए नहीं कह रहा है कि आप पूछा, आपको कोई शब्द नया दिखाई दे तो पूछा करो। इससे क्या होगा? हमें नहीं आएगा कदाचित, हम कोई भगवान वो नहीं है, हम उसका अर्थ देखेंगे। आपके निमित्त से योग्य शिष्य के निमित्त से सूक्ष्म तत्वों का उद्घाटन होता है। तो वो समय पहले स्वाध्याय हुआ था, आज पुनः प्रवचन सार जी का स्वाध्याय किया इन्हीं लेनों के लिए। युक्ताहारी क्या होता है? अनाहारी मतलब क्या? आहार ही ग्रहण नहीं करना। क्या नहीं करना? इसका नाम क्या? ना ना ना, अनाहारी। अनाहारी 6 माह तक भगवान ने प्रतिज्ञा ग्रहण करी और ध्यान में खड़े रहे उपवास को लेकर के। तब वे कौन थे? मुनिराज। भगवान तो कहने का हमारी आगम की परंपरा है। हम बालक को मुनिराज भगवान कहते हैं, भगवान का अवतार, हमारे आगम की परंपरा ऐसी है। तो ये तो मुनिराज है, समझ में? ऋषभ जिनेन्द्राय लगा है, मुनिन्द्राय भी लिख सकते, इसमें ज़्यादा उपयोग नहीं लगा। जिनराज नियम सार में लिखा है, सुबस योगी में और वीतराग सर्वज्ञ में जो अंतर देखता है वो मूड है। मुनिराज तो भगवान है, साक्षात भगवान है, चलते चलते भगवान। ठीक है? हाँ, तो साक्षात अनाहारी भैया, साक्षात अनाहारी मतलब जिस समय ऋषभ मुनिराज दीक्षा लेकर के ध्यान में खड़े थे तब चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके चिदानंद का ध्यान कर रहे थे, तब क्या कहलाते थे? अनाहारी। यार नहीं ले रहे। लेकिन जब वो अंजलि लेकर निकले हैं तब युक्ताहारी कौन कहलाएंगे? ऐष्णा समिति से हार लेने वाले। क्या? ऐष्णा समिति से। ऐष्णा समिति क्या होती है? 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तनि घर हसन को ले तप बड़ा बन
भूल जाओ, छेड़ाला पाटाई बंद। ले तप बड़ा बन ये तो नहीं, तन पोसते ताजी रसन को। 40 दोष बिना श्रावक के यहाँ जब हार लेते हैं तो 40 दोष टाल के लेते हैं। कितने? खबर नहीं है, बहुत से लोग तो 40 दोष का होते हैं जिन्होंने आज टाल के हार ग्रहण करते हैं। उनमें से एक ही दोष हो तो हार ग्रहण नहीं करते ना। आपको भी खबर नहीं है भी कौन से जिनको मुनराज टालते हैं। बहुत से दोष है, 40 दोष है। तो 40 दोष के बिना उत्तम श्रावक के घर काय के लिए भोजन लेते हैं? ले बोलो, सहयोग करो, वैसे हम थके। तप बढ़ावन काय के लिए? तप बढ़ाने के लिए नहीं, इसके लिए पोषने के लिए नहीं। नहीं तन पोसते ताजी रसन को। मैं भैया इसलिए बैठे बैठा कि जिसमें समय लग जाएगा हमारा, इसलिए मैं एक ही विषय चला रहा हूँ। समय सीमा में एक ही विषय हो जाए तो बहुत धन्यवाद। हाँ, तो युक्त आहारी कौन कि वो 46 द्वेषणा समिति सहित। ऐषणा समिति समझ में आ गई? हाँ, अगर ऐषणा समिति को तोड़ के लेते तो कोई कछु दे रहा था, कोई कछु दे रहा था। यही तो समस्या थी। जब पूरी वो ऐषणा समिति को श्रीयांश महाराज को याद आई, श्रीमत का भव में, श्रीमती के भव में हार दान दिया था। अब ये माला आती है उसमें बताते हैं अपन। तो अब वो युक्ता आहारी अनाहारी है। रजो अभी मत पलटो, मैं भी लेने वाला हूं। युक्ता आहारी अनाहारी है मतलब क्या? जो मुनराज हार नहीं ले रहे हैं और जो मुनराज हार ले रहे हैं, तो हार नहीं ले रहे हैं वे भी आत्मा के लक्ष्य से नहीं ले रहे, और जो हार के लिए निकले हैं काय के लिए? आत्मा के लिए। इसलिए युक्ताहारी होकर के भी वे अनाहारी है। क्या बोलो? हार लेते हुए भी अनाहारी है, हार ना लेते भी अनाहारी है, और हार लेते हुए भी अनाहारी है। युक्ताहारी मतलब युक्ताहारी अनाहारी मानो योग्य विधि से तन को पोषने के लिए नहीं लेते, इसलिए वे हार लेते हुए भी अनाहारी हैं। समझ गया कि नहीं? एक मुनराज उपवास कर रहे हो, एक मुनराज हार लेने आए हैं, दोनों ही तप के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? बिन्ने भी तप बढ़ाने के लिए उपवास किया है, और ऐषणा समिति का जो कर रहे हैं सेवन, ये भी काय के लिए? तप बढ़ाने के लिए। टोडरमल जी साहब कहते हैं ना आकुलता हो ना प्रमाद हो, इस विधि से प्रवर्तते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो ऋषभ मुनराज दीक्षा लेकर के 6 माह तक खड़े रहे ध्यान में, उपवास 6 महीना को करो। और आज आदित्यनाथ भगवान ने भाई टाइम पर तुम्हें थोड़े दिन बाद 2 दिन का तो नहीं रिकॉर्ड बना रहे थी। मैंने 6 को करो तो उन्हें कम से कम 7 तो करने थी, 7 नहीं तो 5 तो करने थी। बिन 2 दिन और इन्हें 6 महीना। बोलो आकुलता भी ना, और हाँ जो भी जाया जैसा आया, वे हार लेते हुए भी अनारी हैं, क्योंकि वे काय के लिए ले रहे हैं? शरीर पोषने के लिए। अतः वहाँ प्रवचन सार में कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि युक्ताहारी भी अनाहारी ही जानना। अर्थात क्या? अगर वे हार भी ले रहे हैं तो शरीर के पोषने के लिए नहीं ले रहे,
इसलिए आगे की गाथा ये है, उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री है। तो उत्सर्ग और अपवाद मार्ग क्या है कि त्याग कर दिया, शरीर का भी लक्ष्य छोड़ दिया और हार भी नहीं ले रहा, ध्यान में खड़े। परंतु आत्मा का साधक, संयम का साधक, आत्म साधक संयम, और संयम का साधक है शरीर। तो शरीर के लिए योग विधि से आराधक देते हैं तो ये अपवाद मार्ग है, वो त्याग कर देते हैं तो सर्ग मार्ग है। और एकांत तो सर्ग को खींच करेंगे तो शरीर छूट जाएगा और असंयमी देवों की पर्याय में चले जाएंगे। इसलिए मुने उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री जानना, खींचना नहीं इस शरीर को। वहां ऐसा निषिद्ध किया है, कौन से ग्रंथ में? चरणानुशील का, समझ में? तो ये युक्त आहारी अनारी समझ में है? युक्त आहारी भी अनारी है, अनारी तो अनारी है ही, वे तो अनारी और सवई कहेगा। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं जो युक्त आहारी हैं वे भी अनारी हैं, क्योंकि हाल लेने नहीं आए, तब के लिए आए हैं, वे हमें अनारी दिखाने आए हैं, समझ में? ये ऐसा भाव है। और प्रचन साथ जी के 3 गाथाओं को जो 2 लाइन में डालनी पड़ेगी हैं, पूजे यम ऋषभ मुनि, मुनिराज सब देव की पूजा करते हैं। ओ युक्ताहारी साक्षात अनारी, हाल लेने आए लेकिन युक्ताहारी। और 1-2 अंजलि गिलास इक्षुरस का लिया और लेकर के तय हो। 1 महीना, 1 साल, 13 महीना और क्या दिन? भाई साहब अशोक जी, हाँ 13 महीने 9 मास ऐसा लिखा है साहब, लिखा है 13 महीने 13 महीना और 9 दिन ऐसा आएगा। तो इतने दिन तक हार नहीं हुआ और फिर हार हुआ तो कैसा लेना चाहिए? वो भी काय को हुआ गन्ने का रस, इक्षु रस मतलब गन्ने का रस। अब सोचे भैया अपन जैसो हो चुका कहें कि इतने दिनन में बड़ो देख विचित्र है अब तो कि 1 साल में तो मिल रहा है यार, 1-1.25 साल में, और बहुए गन्ने को रस। चलो अब जय को अच्छे से ले लो, 2 अंजलि लेकर चले गए, मैंने लेना ही नहीं था। अरे वे तो ये कह रहे थे ना भी लूं तो चल जाएगा, लेकिन परंपरा का क्या होगा? आज हमारे पास तो सेना है, आगे की मुनि परंपरा तो भ्रष्ट ही हो जाएगी। तो वास्तव में उनको परंपरा का भी निर्वाह करना था। ये आदिश्वर भगवान का तो बहुत सा कार्य परंपरा चलाने का हुआ है। आदि ब्रह्मा थे, आदि मुनिराज थे, पहले मुनिराज थे इस काल के, पहले मुनिराज थे कौन हैं? आदिनाथ मुनिराज। चलो इसी प्रकार के अष्टक हैं, अष्टकों की महिमा करेंगे तो हमें 1-2 दिन लग जाएंगे। अब आते पंजय माला पे, युक्त आरी अनारी समझाने थे हमें बोले। दीक्षा लेकर कथा नीचे जयमाला गाय जो कदे तो कोई ठीक है, मुँह कथा भूल में दीक्षा लेकर रे सब मुनि सर पढ़ो अब तुम लोग। ठीक है, 6 महीना उपवास करो, फिर हार के लिए बिहार हुआ है भैया। भाई साहब अब देखिए, अब कोई हाथी भूषण रत्नों की वर्षा ले सन्मुख
आप लोग का समझे, आ गए दोबारा आ गए महाराज, अब राज्य करेंगे, दोबारा अपने महाराज आ गए। पूरे लोगों में प्रसिद्ध थे भगवान आदि सर, तो जहाँ जहाँ जय 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 आ गए भगवान, आ गए भगवान दोबारा आ गए जय। अपन का ले लगो राजा, तो कोई ले लगो हाथी ले आए, कोई घोड़ा ले आए, कोई वस्त्र ले आए भेंट के लिए, जाओ भगवान जाओ जाओ आया, तो रत्नों के थाल ले आए और ले महाराज, और झुकाए हो जाओ महाराज, और ये तो लौट जा अंतराय करके। ऐसा करते हुए जगह जगह गए, लेकिन कहीं विधि नहीं मिली 6 महीने तक। मैंने सुबह भी कहा था भैया विचार करो, जिनके आने के 6 माह पहले रत्न बरस रहे थे, देवों ने आकर जय जयकार कर रहे थे, देवों ने पता नहीं है तो का बोलो। मैंने सुबह अपनी भाषा में कहा था कि पहले 6 महीना पहले ही वो सिंहासन क्या होने लगा था, कंपायमान हिलने लगा था। अब सुमेरु का बन गया वो सिंहासन, अब का नहीं गिर रहा, का हुआ क्या? हाँ, कर्म सुमेरु था। तीर्थंकर का ऐसा योग होता है तो हमारा और तुम्हारा का। इसलिए कर्म बांधने में, बांधना तो बड़ा सरल है, और अज्ञानता में तो रो रो कहीं नहीं कटे, वाके कटेंगे कहाँ से, रोने थोड़ी कटेंगे। आगे बढ़ो। नहीं जाने विधि इससे सब लीलाचार हुए, अंतराय का उदय रहा 13 महीने 9 दिवस हुए। अंतराय का उदय में कितने दिन बीत गए? ए भैया, समता भी मुनिराज की अद्भुत थी। रोजाना जा रहे हैं और रोजाना गुटपाए कर रहे हैं वे लोग, अपनी गांव की भाषा बोल रहे हैं। चाहे कोई कछु करता तो कोई कछु करता, तो हम जैसे कोई होते ना तो कहते जा वैसे कछु मतलब तो निकलत रही है फालतू को हवा, सब और बर्बाद होते, अब जा ही नहीं रहे, कछु नहीं निकल। उधर ही हवा खराब चल रहा हो इस समय, तो अब नहीं जा रहे। लेकिन क्या क्षमता थी, रोजाना वे रोजाना कर रहे भी, कोई ले आया, कोई कन्या ले आया, कोई कुछ ले आया, वो तो कथा में लिखा है पूरा का पूरा, जाको जो समझ में आता वो करता था। आदिनाथ भगवान के था में, जाको जो लगा जाके जैसे लगेगी वो करता था अपने। कोई कन्या ले आया, कोई महाराज राज्य आप कोई आप पधारे, हमारे भाग्य गद्दी आपकी है, कोई गद्दी की देता है, कोई राज्य देता है, कोई कन्या देता है, कोई कुछ करता है। और वे कहते चले जाते, कोई आज नहीं जाए कि महाराज आए कि नहीं। और अगर भोजन की के तो पधारो महाराज भोजन को, पहले भोजन को चलो महाराज कपड़ा पहनो जी, ऐसा कर। अरे भगवान चले जाए। अंतराय का उदय रहा 13 महीने 9 दिवस हुए। अब देखो, अब मूल बात दी है। हा धन्य, क्या ज्ञायक भाव का बल, धन्य मुनीश्वर धन्य आत्मबल, आकुलता कालेश नहीं तृप्त। हाँ भगवान, उनका अंतर का बल धन्य है, जिन्हें आकुलता कोई नहीं, उदय चल रहा है और वे आनंद कर रहे हैं, निर्भय बरत रहे हैं। जैसे हाल लेने आए अंतराय हुआ तो वैसे ही प्रसन्न चित्त से चले जाते थे, कोई विकल्प भाव नहीं। उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो। कर्मोदय दुख को कारण नहीं है भैया, रोटी नहीं मिली, भोजन नहीं मिलो, कोई ने पूछी नहीं है, ये दुख का कारण नहीं है। आपके पास है ग्रंथ, कोने दिखाते चलना बेटे। उदय नहीं है दुख का कारण, बोलो यदि स्वभाव का आश्रय हो तो उदय दुख का कारण कब होगा?
आनंद भाई साहब है ज्ञान आपके पास? ये है ना? हाँ। और निज से च्युत हो दुखी रहे तो उपचार उदय पर हो। खुद को छोड़ कर के वो दुखी रहता है तो कहने में आता है कर्मोदय से दुखी है। वास्तव में कर्म दुख का कारण भगवान आत्मा में स्थिरता नहीं पाई इसलिए दुखी हुआ। उदय नहीं हो जितो बढ़ला अपना दोष देखे ना किंतु उदय का कई अनीति जिनागम में आहा उदय में ही रहता है नहीं। अरे कर्मोदय को दोष देना यह नीति है। स्वयं मेहनत रहना चाहता है, दोष कर्मादि को लगाता है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं। बोलो कहाँ पढ़ाया है कोई दिन पे? हाँ, पुरुषार्थ से मोक्ष उपाय। हाँ, कर्म की उदय है मन नहीं लगता। अदो पंडित जी के यहाँ वही वाली पंक्ति, दोष देखना किंतु उदय का, उदय को दोष देना अनिति है। चारों बोलना कर्म के उदय को दोष देखना और हाँ हाँ धर्म वोटे में खोला था हमने। कर्म को दोष देखना अनिति और तुम्हारा दोष देखना महानिधि। कर्म है वहां तो कर्म ही खराब है, इनकी गलती कर्म। अरे तो बहुत खराब आदमी है। महानिधि अपनो दोष देखना, गलती तो हमारी, हमने ही तो बांधा है। ये नीति है। अब नीति में आयो, चढ़ाने में आयो, दूर करना, अपने गायक में बैठना, ये धर्म है। धर्म उसको दूर करना, ये बोलो धर्म है। अरे उदय उदय में ही रह वेद ज्ञान कर जब दृष्टि दर स्वयं स्वयं में मगन रहो। हे भव्य वेद ज्ञान करते हुए द्रव्य दृष्टि धर कर अपने भगवान आत्मा में मग्न रहो। कर्म कर्म को मत देखते रहो, क्योंकि स्वास्थ्य से ही शांति मिलेगी, आकुलता नहीं ले। देखो प्यारी सी लेना, अरण जग में अरे आत्मन नहीं कोई हो अवलंबन, तज कर झूठी आस पराई अपने प्रभु का करो भजन। हे भैया ये जगह तो शरण है, कोई अवलंबन नहीं है। क्यों? अब देखो प्यारी लेन, इंद्रादि से सेवक चक्री काम देव से सुत जिनके, देखो एक समय पहले भी नहीं आहार मिले उनके। का कह दई इंद्र जैसो सेवक। अब देखो भैया, और चक्रवर्ती भरत और कामदेव जैसे पुत्र, और एक समय पहले हार जब कुबेर नहीं लगा, बिम्बी सुंदी जैसी बेटी जिन्हें सब शिक्षा दी, किसी का उपयोग नहीं लग पा रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कोई नहीं कर पाया। इसलिए देखो एक समय पहले नहीं हार मिले उनके। अब तुम्हें 10 बजे मानस बना गए, 10 बजे भोजन मिल जाए, और बिन्ने ने लेट हो गए तो भैया आपका करें, आज तो थोड़े हम लेट हो गए हैं रसोई में, तो 10:30 बजे मिले। और तुम 10:30 का हमें जे धरी थरिया हमें नहीं कुछ करने का मतलब निकल रहा हो। क्या कह रहे, जो समय ये लेने याद करो वो 12 बजे मिलना है तो
और तुम वह फेंक के चले गए और भाग गए, तो 4 बजे मिलो 10 की। क्या बजे? क्यों भाग गए? फिर और क्या है, पूरे दिन गर्मी चढ़ गई तो मिलो ही नहीं, कछु नहीं मिले। जे लेने याद करो, जो समय हमारा उदय का सामग्री मिलने का हुआ उस समय ही मिलेगी। इनसे हमने 10 बार कह रही थी कि हमें 10 बजे पानी चाहिए हो, और इनसे ही नहीं गई, इनसे भी गई थी, उनसे भी गई थी, बता कौन से नहीं गई थी हमने, और सब भूल ही गए, सबने भूल गए, और कुछ नहीं भूले, अपनी रोटी नहीं भूले, हमारी पानी भूल गए, हमारी गर्मी चढ़ गई। और चढ़ा दो तो वो गर्मी पाई नहीं लगी, इसलिए गर्मी नहीं चढ़ी, इतनी गर्मी तुम्हारे दिमाग की चढ़ गई। इन्हें देखने ध्यान नहीं रखो, समझ गया ना? अरे इनको याद करो, समझ गए? आगे बढ़ो। होई योग्यता सहज पनेई, मंगल सपनों का पल सुन कर निप्रश्रेयांश ते। हस्तिनापुर के लिए बिहार हुआ मुनिराज का आज के दिवस सुबह। राजा श्रेयांश को पहले ही मंगल सपना गया कि कोई महापुरुष पधार रहे हैं, और वे अपने भाई सोम उनके साथ खड़े हुए हैं, और उन्हें देखते ही मुनिराज को कि देखते ही एकदम जाति स्मरण ज्ञान हो गया। तो उन्हें पूर्व याद आ गया, श्रीमती के भव में ऐसी मुद्रा मैंने कहीं देखी है, कहीं देखी है, कहीं देखी। अरे मैंने क्या देखी, इनके साथ मैंने हार दान दिया, और ये तो हार के लिए आए, कलसा उठाया, स्वामिन अत्रो 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 सब विधि याद आ गई, नवदा भक्ति हुई, और जो एक चुरस था उसका ही आर करा दिया, पूर्व भी याद आ गया था। इसीलिए जब जैसे ही हुआ फिर जय जयकार हो गया है। मंगल सब देखा तेरे सब मुनि को, जाती स्मरण हुआ सुख कारण। अब देवा का जो पंचाचरी, जोर से बोलो। धन्य पात्र हैं आकाश से आवाज आ रही थी, धन्य पात्र, धन्य दाता मुनिराज, धन्य देने वाला, धन्य राजू महाराज, और धन्य बोलो तीसरा, हाँ आज का दिन धन्य, आय दान का तीर्थ का प्रवर्तन। जाओ जाओ जाओ, राजू भैया के काय आवा आ गए, तुम जाओ जाओ का, तुम्हें सब पता है तो अवधि ज्ञानी हो तो पहले ही कहा नहीं है, हमें बता दी थी विधि, आपको तो पता है तुम। अब जय जय कर भी आ गया अकेले बाद में बोलो भाई, जो होना है वो होना है, कोई की बुद्धि नहीं चलती, ये शिक्षा लेना चाहिए इन प्रकरणों से। आगे बढ़ो। तिथि वैसाख सुदी तृतीया थी, ऋषभ देव समरये धीरता, नहीं आराधन से नहीं। चलो उन समय धीरे हो जाए, हमें भोजन भी न मिले तो अपनी आराधना न छोड़े। हाँ ऋषभ देव सम हो रही धीरता, बोलो आराधन से नहीं। तक कहते
थकित हुआ हूँ भव भोगों से, देश मात्र नहीं सुख पाया। ओ निराश सब जग से स्वामी, शरण शरण में यही भावना स्वयं स्वयं में, प्रभु तो देय रूप निज को जाते जाते सिर पद प्रकट। एक एक बूंद बूंद में अमृत है, मतलब एक भी भारती का शब्द नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित शब्द। अब देखो आगे, ज्ञाता हो दाता बने, कैसे देते हुए मैं दाता हुए नहीं, मैं तो न ज्ञाता हूँ, ज्ञाता देने का क्रिया का जानने वाला हूँ। रंच न हो अभिमान, ज्ञाता होकर दाता बनोगे तो अभिमान नहीं होगा। ओ धर्म तीर्थ जयवंत, उत्तम त्यागी महान, महाकाल की अक्षय तृतीया महापर।